ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। साल में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है। उसी तरीके से देव उठनी एकादशी का बहुत महत्व होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री हरि विष्णु इसी दिन राजा बलि के राज्य से चातुर्मास का विश्राम पूरा करके बैकुंठ लौटे थे। इस एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें देवोत्थान एकादशी, देवउठनी 11, प्रबोधिनी एकादशी प्रमुख हैं। इस वर्ष देवउठनी एकादशी 25 नवंबर बुधवार को है। जैसे कि हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तुलसी विवाह का प्रावधान होता है। तुलसी विवाह इस दिन किया जाता है। घरों घर में तुलसी विवाह करने के बाद मांगलिक कार्य का शुभारंभ हो जाता है। प्रबोधिनी एकादशी को पाप मुक्त एकादशी के रूप में जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राशि योग करने से भक्तों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे भी अधिक फल इस दिन व्रत करने से मिलता है। वैसे तो हर एकादशी का अपना महत्व होता है, उससे जुड़ी कथा है, उससे जुड़ी वो बातें हैं जो व्यक्ति को नई दिशा जीवन में दे सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मृत्यु उपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आषाढ़ मास की एकादशी, जिसे देवशनी एकादशी कहते हैं, उसके बाद सभी हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। उसके बाद श्री हरि विश्राम करने के लिए 4 महीने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। उस 4 महीनों में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन से घरों में मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन कई स्थानों पर शालिग्राम तुलसी विवाह का प्रावधान है। बता दें कि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। धार्मिक कथाओं में इस बात का जिक्र मिलता है कि जलंधर नाम का एक असुर था। उनकी पत्नी का नाम वृंदा था, जो बेहद पवित्र और सती थी। उनके सतीत्व का भंग किए बगैर उस राक्षस को हरा पाना लगभग मुश्किल ही था। ऐसे में भगवान विष्णु ने समाज के हित के लिए, जनहित के लिए वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया और राक्षस का संहार किया। इस धोखे से कुपित होकर वृंदा ने श्रीनारायण को श्राप दिया, जिसके प्रभाव से वो शिला में परिवर्तित हो गए। इस कारण उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। वहीं वृंदा भी जलंधर के समीप ही सती हो गई। अगले जन्म में तुलसी रूप में वृंदा ने पुनः जन्म लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि बगैर तुलसी दल के वो किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान विष्णु ने कहा कि कालांतर में शालिग्राम के रूप में तुलसी का विवाह होगा। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसलिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।